सन 1897 लंदन। जॉनथन हार्कर रियल एस्टेट ऑफिस से। जॉनथन हार्कर को ऑफिस में कुछ काम दिया गया। उसे ट्रांसिल्वेनिया जाना था और उसका क्लाइंट था काउंट ड्रैकुला। जॉनथन हार्कर जब ट्रांसिल्वेनिया में पहुंचा तो उसे आसपास काफ़ी सन्नाटा दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और मौसम में एक अजीब सा बदलाव था। जॉनथन हार्कर अपने सफ़र में और आगे बढ़ने लगा। उसे काउंट ड्रैकुला का घर ठीक से पता नहीं था। उसे ऑफिस में बताया गया था कि काउंट ड्रैकुला काफ़ी फेमस आदमी है और उसके बारे में सभी जानते हैं। ट्रांसिल्वेनिया में किसी से भी पूछने पर हर कोई उसके घर का एड्रेस बता देगा। और इसी उम्मीद में जॉनथन हार्कर काफ़ी दूर तक चलता गया और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आदमी दिखाई दिया। जॉनथन हार्कर उसके करीब गया और उस आदमी से जॉनथन हार्कर ने पूछा कि क्या तुम्हें काउंट ड्रैकुला का घर पता है। वो आदमी जॉनथन हार्कर को अजीब तरह से घूरने लगा और बिना जवाब दिए वहाँ से चला गया। ये बात जॉनथन हार्कर को समझ नहीं आई, लेकिन जॉनथन हार्कर रुका नहीं। वो और आगे बढ़ता चला गया और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक और आदमी दिखाई दिया। जॉनथन हार्कर उस आदमी के करीब गया और उससे पूछा, क्या तुम्हें काउंट ड्रैकुला का घर पता है। उस आदमी ने जवाब दिया, वहाँ क्यों जाना चाहते हो, वहाँ जाओगे तो कभी भी लौट कर वापस नहीं आ पाओगे। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसके पास जो भी जाता है कभी लौट कर नहीं आता। वो तुम्हें जान से मार देगा। एक पल के लिए जॉनथन हार्कर को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसे ये बात एक मजाक भी लग रही थी। इसलिए उसने उस आदमी से कहा, काउंट ड्रैकुला मेरा क्लाइंट है और मुझे उससे मिलना होगा, इसलिए तुम मुझे उसका एड्रेस दे दो। लेकिन उस आदमी ने कोई एड्रेस नहीं दिया। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। जॉनथन हार्कर को ये बातें परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है कि लोग काउंट ड्रैकुला का एड्रेस नहीं देना चाहते। आखिर ऐसी क्या बात है। वो इस सोच में पड़ा था। तभी अचानक वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुक गई। उस गाड़ी के ड्राइवर ने कहा, क्या तुम्हें काउंट ड्रैकुला के घर जाना है। जॉनथन हार्कर ने जवाब दिया, हाँ, मुझे उसी के घर जाना है। उस ड्राइवर ने कहा, गाड़ी में बैठ जाओ, और जॉनथन हार्कर गाड़ी में बैठ गया। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को एक जगह पर रोक दिया और कहा कि तुम्हारी मंजिल आ गई। जॉनथन हार्कर गाड़ी से उतरा और जब उसने सामने देखा तो वहाँ एक बड़ा सा किला था। जाहिर है वो काउंट ड्रैकुला का घर था। जॉनथन हार्कर उस किले के नज़दीक गया और जब उसने बोर्ड पर नाम देखा तो वहाँ लिखा था काउंट ड्रैकुला। जॉनथन हार्कर को इस बात पर यकीन हो गया था कि वो सही जगह पर आया है। लेकिन एक बात अजीब थी, वो जगह बिल्कुल मनहूस लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कब्रिस्तान पर खड़ा हो। उस किले के आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर के बाद जॉनथन हार्कर ने दरवाज़ा नॉक किया और थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जॉनथन हार्कर उस किले के अंदर गया। वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जॉनथन हार्कर ने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, क्या कोई यहाँ है। मैं काउंट ड्रैकुला से मिलना चाहता हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ। कुछ देर तक वहाँ कोई भी नहीं आया। जॉनथन हार्कर वहाँ खड़ा होकर किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था और थोड़ी ही देर के बाद वहाँ एक आदमी आया। उसने अजीब से कपड़े पहने थे। उसने कहा, क्या आप मिस्टर जॉनथन हार्कर हैं। मैं हूँ काउंट ड्रैकुला। जॉनथन हार्कर ने जवाब दिया, हाँ, सही पहचाना आपने। मैं यहाँ काफ़ी देर से खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। क्या इस घर में आप अकेले रहते हैं। काउंट ड्रैकुला ने जवाब दिया, हाँ,
मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, लेकिन यहाँ एक आदमी है जो काम करता है, पर वो आज आया नहीं है, जिसकी वजह से आपको यहाँ थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन अब और दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ आ चुका हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, अब और दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको कुछ घर दिखाना चाहता था। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, क्या मैं आपको वो दिखा दूँ? उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, आप मुझे दिखा सकते हैं। जॉनथन हार्कर ने कुछ घर की तस्वीरें काउंट ड्रैकुला को दिखाई। उसने कहा कि ये घर काफ़ी अच्छे हैं, मैं इन्हें ज़रूर लेना चाहूँगा। जॉनथन हार्कर ने कहा कि मुझे कुछ आपसे साइन करवाने हैं, क्या आप वह भी कर देंगे? काउंट ड्रैकुला ने साइन कर दिए। उसके बाद जॉनथन ने कहा कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मेरा काम हो गया। काउंट ड्रैकुला ने जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो आप आए हैं, हमें मेहमान नवाजी का थोड़ा मौका तो दें। मैं आपकी खिदमत करूँगा, आप कल यहाँ से चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जॉनथन हार्कर ने कहा, नहीं, मुझे आज जाना होगा, मुझे कुछ और काम भी है। काउंट ड्रैकुला ने कहा, आप नहीं जा सकते, आपको रुकना ही होगा, आप इसे अपना ही घर समझें। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन कल सुबह मुझे जल्दी ही निकलना होगा। ठीक है, आप जब जाना चाहें जा सकते हैं। डिनर के बाद काउंट ड्रैकुला ने जॉनथन हार्कर से कहा कि मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, रात के वक्त आप अपने कमरे से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि ये जगह सही नहीं है। जंगली जानवर भी कभी कभी किले के अंदर आ जाते हैं, इसलिए कुछ भी हो जाए आप अपने कमरे में ही रहिएगा। जॉनथन हार्कर ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अपने कमरे में रहूँगा। जॉनथन हार्कर अपने कमरे में सोया हुआ था और रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। उसी वक्त भेड़िए की आवाज़ जॉनथन हार्कर को सुनाई देने लगी। वो अजीब सी दिल दहलाने वाली आवाज़ थी। जॉनथन हार्कर नींद से जग गया था, उसे ये आवाज़ें डरा रही थी। थोड़ा ही वक्त गुजरा था और उसे अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ बहुत अजीब थी। जॉनथन हार्कर इन आवाज़ों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और थोड़ी ही देर बाद ऐसा लगने लगा जैसे आसपास बहुत सारे लोग हैं। उनके चलने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जॉनथन हार्कर से रहा नहीं गया, वो अपने कमरे से बाहर निकल गया और कुछ दूर जाने पर उसे सामने एक औरत दिखाई दी। वो बहुत ही अजीब थी। वो जॉनथन हार्कर को घूर कर देख रही थी। उसके दांत आम इंसान से कहीं ज़्यादा बड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पिशाच हो। उस औरत ने कहा, आज ताज़ा शिकार मिला है, मैं इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। हाय एवरीवन, इस कहानी में ऐसा बहुत कुछ है जो अभी बाकी है और वो सब कुछ कमाल का होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। अभी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।